आज हम पढ़ेंगे तेनाली रमन का थर्ड चैप्टर द गोल्डन मैंगोज। तेनाली रमन वॉज enjoying a respectable position at the royal court of Vijayanagar Empire as राजा कृष्णदेवा राय held him in high esteem। अब हमने पहले पढ़ा था कि एक विजयनगर के जो राजा हैं राजा कृष्णदेवा ने वहाँ पर तेनाली को अपने कोर्ट में जेस्टर की तरह रख लिया था, यानी कि एंटरटेनर की तरह रख लिया था, जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, लोग जिसकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। द किंग्स मदर वॉज अ पायस लेडी। अब जो राजा की मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी। शी हैड ग्रोन ओल्ड एंड न्यू दैट हर एंड वॉज नियर एंड सो शी वॉन्टेड टू डू सम चैरिटी। राजा की तो जो माँ थी वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और उसको पता था कि अब उसका अंत पास आ गया है, यानी कि उसको ये फील होने लगा था कि अब वो मरने वाली है, तो वो थोड़ी सी चैरिटी करना चाहती थी। चैरिटी होता है कि किसी को कुछ दान करना, किसी को कुछ देना। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज। उसे आम बहुत पसंद थे। सो शी टोल्ड राजा कृष्णदेवा राय दैट शी वॉन्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज अमंग द कॉमनर्स इन द किंगडम। अब जो उसकी माँ थी उसको आम बहुत पसंद थे, तो उसने राजा को बोला कि मैं हमारे जो राज्य के लोग हैं, कॉमनर्स होते हैं यानी कि जो कॉमन पीपल होते हैं, उनको मैं आम बांटना चाहूँगी। द किंग इमीजिएटली सेंट हिज मैन टू गेट द बेस्ट मैंगोज फ्रॉम रत्नागिरी। तो किंग ने क्या करा, अपने आदमियों को भेजा कि जाओ तुम अच्छे से अच्छा आम लेकर आओ रत्नागिरी का। अनफॉर्चुनेटली द किंग्स मदर डाइड बिफोर शी कुड डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज। लेकिन दुखद बात ये हुई कि जो राजा की माँ थी वो मैंगोज बांटने से पहले ही मर गई। विद अ हैवी हार्ट राजा कृष्णदेवा राय परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल्स। और उन्होंने अपने दिल को बहुत ज़्यादा भारी करते हुए, यानी कि अब उनकी मदर की डेथ हुई है तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा, वो बहुत दुखी होंगे, लेकिन उन्होंने सारे रिचुअल्स करे। मॉर्निंग रिचुअल्स यानी कि ग्रीफ, जब कोई मर जाता है तो उसके बाद की जो प्रथाएं होती हैं उनको हम मॉर्निंग रिचुअल्स कहते हैं। ही सफर्ड फ्रॉम गिल्ट दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू फुलफिल हिज मदर्स लास्ट विश। अब जो राजा था उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, वो बहुत गिल्ट था, यानी कि दुख होता, किसी के लिए खेद होना कि वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाया। और उसकी माँ की आखिरी इच्छा क्या थी कि वो मरने से पहले लोगों को आम बांटे। He called upon all the eminent पंडित्स of his kingdom and asked for a solution। फिर राजा ने क्या करा, उसके जो राज्य के बहुत अच्छे अच्छे पंडित थे उनको बुलाया और उनसे उसने सॉल्यूशन के लिए पूछा। The avaricious पंडित्स advised him to donate mangoes made of pure gold to the पंडित। पर जो वो जो पंडित थे वो बहुत लालची थे और उन्होंने राजा को क्या बोला कि आप सोने के जो आम होते हैं वो पंडित को बांट दो। यानी कि जिन पंडित से उन्होंने पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे सॉल्यूशन बताओ, तो उन्होंने उल्टा यही कह दिया कि तुम सोने के आम पंडित को बांट दो। दिस वुड कंपनसेट एडिक्वेटली फॉर द ओल्ड लेडीज अनफुलफिल्ड लास्ट विश। इससे क्या होगा कि उसकी जो माँ मरने वाली थी उनकी जो अधूरी इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। राजा कृष्णदेवा राय हैप्पीली डोनेटेड द गोल्डन मैंगोज टू द पंडित्स एंड फेल्ट रिलीव। और राजा कृष्णदेवा जो था उन्होंने बहुत खुशी से जो सोने के आम थे उन पंडित को दे दिए और उसको बहुत सुकून मिला। उसको ये लगा कि जैसे उसने अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दी हो। व्हेन तेनाली रमन केम टू नो अबाउट दिस होल इंसिडेंट ही इन्वाइटेड द पंडित्स टू हिज हाउस फॉर फुलफिलिंग हिज डेड मदर्स विश। अब जब तेनाली को पता चला कि इतना सब कुछ हुआ है, उन्होंने पंडित से सोने के आम लिए हैं, तो उसने कहा कि चलो मैं इनको अपने घर बुलाता हूँ और जो तेनाली की माँ की आखिरी इच्छा थी वो पूरी करवाता हूँ। हिज इन्विटेशन वॉज हैप्पीली एक्सेप्टेड बाय द पंडित्स एज ही टू वॉज अ रिच मैन। और उसका जो न्योता था वो पंडितों ने, जो वो पंडित थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो हम आके आपकी माँ की जो इच्छा है वो पूरी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि तेनाली भी एक अमीर इंसान है। एज द पंडित्स रीच्ड हिज हाउस दे स्टूड पेट्रिफाइड। और जब पंडित उसके घर पे पहुंचे तो वो एकदम भयभीत हो गए, चौंक गए। फॉर तेनाली रमन सर्वेंट्स हैड रेड हॉट आयरन बार्स इन देयर हैंड।
अब तेनाली रमन के जो वो थे सर्वेंट्स थे, यानी कि जो नौकर चाकर थे, उनके हाथ में एकदम गरम गरम लोहे की डंडियाँ थी। दे आस्क्ड तेनाली व्हाट ही वॉज अप टू। फिर जो पंडित थे उन्होंने तेनाली से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तेनाली सेड कामली, तेनाली ने बहुत आराम से बोला, माई डाइंग मदर वॉन्टेड टू बीट हर नीज विद आयरन रॉड्स टू सप्रेस द टॉर्मेंटिंग पेन इन हर नीज। तो उसने बहुत आराम से बोला कि मेरी जो मरने वाली माँ है वो ये चाहती है कि उनके घुटनों में जो दर्द होता है, टॉर्मेंट होता है, यानी कि जिसको हम कंट्रोल ही ना कर पाए, डिस्टर्बिंग पेन जो होता है मेरे घुटनों में, उसको तुम ये जो लोहे की रॉड है, गरम रॉड है, इससे मार मार के उसे दबा दो, कंट्रोल कर दो उस दर्द को। नाउ दैट शी इज़ डेड आई मस्ट डू द सेम टू यू विद द हॉट आयरन रॉड। अब तेनाली देखो कितना चालू है, उसने ये तो बता दिया कि उसकी माँ के मरने की आखिरी इच्छा ये थी, तो उसने बोला लेकिन अब तो मेरी माँ मर गई है, तो अब मैं ये इच्छा तुम्हारे ऊपर पूरी करूँगा। कैसे? क्योंकि पीछे जब राजा की माँ मर गई थी तो इनकी इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने सोने के आम लिए थे ना, तो ऐसे ही तेनाली ने बोला कि अब इन आयरन रॉड से मैं तुम्हारे साथ यही करूँगा, तुम्हारे घुटने पर मारूंगा, क्योंकि यही मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी। द शॉक्ड पंडित रिफ्यूज टू कैरी आउट तेनाली रमन्स विश। और फिर जो पंडित चौंक गए थे उन्होंने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। तेनाली देन सेड, हाउ कैन यू रिफ्यूज टू फुलफिल माई मदर्स डाइंग विश। तुम मना कैसे कर सकते हो मेरी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए, मतलब जो माँ इसकी मर चुकी है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मना क्यों कर रहे हो। When you helped the king to fulfill his mother's last wish, जबकि तुमने राजा की माँ की जो इच्छा पूरी थी करने की मदद करी थी। All the pandits understood that तेनाली रमन had detected their voracity। अब जो पंडित थे वो ये समझ गए कि जो रमन है वो कितना ज़्यादा, अब जो पंडित थे वो ये समझ गए थे कि जो तेनाली रमन है वो ये जान चुका है कि जो ये पंडित हैं ये कितने ज़्यादा लालची हैं। वो रेसिटी का मतलब होता है लालची हैं, ग्रीडी हैं। सो दे लेफ्ट द गोल्डन मैंगोज देयर एंड अपोलोजाइज। तो उन्होंने क्या करा, वो जो सोने के आम उन्होंने राजा से लिए थे वो वहीं छोड़ दिए और जाके माफ़ी मांगी। रमन स्कोल्डेड देम फॉर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन। फिर रमन ने उनको बहुत डांटा कि तुम अपनी जो पोजीशन है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तेनाली रमन देन वेंट टू राजा कृष्ण देवराय राय विद द गोल्डन मैंगोज एंड नरेटेड द होल इंसिडेंट। फिर जो सोने के आम वो तेनाली के पास छोड़ के गए थे वो उसके पास लेके गए राजा के पास, और बोला उसको जितना भी जो सारी बात हुई, जो इंसिडेंट हुआ वो बताया कि कैसे कैसे जो पंडित हैं इन्होंने आपको धोखे से उल्लू बना के सोने के आम ले लिए। ही एडवाइज राजा कृष्ण देवराय राय, अ किंग मस्ट बी वाइज इनफ टू एप्रीहेंड पीपल्स हिडन इंटेंशंस and must use the royal treasure only for the welfare of his subjects। कि एक जो राजा होता है वो इतना अक्लमंद होना चाहिए कि वो ये समझ पाए कि लोगों की उनके पीछे की छुपी हुई इंटेंशन क्या है, कि वो आपसे क्या चाहते हैं, और उनको अपना जो ट्रेजर होता है, यानी कि जो उनके पास राजा महाराजा के पास सोने ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इनको उन्हें तभी यूज़ करना चाहिए जब उन्हें लगे कि हमें लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, उनकी मदद करनी है। ऐसे ही किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके उसको वेस्ट नहीं करना है।